धन्यवाद विश्वास जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान व्यायाम शिक्षक श्रीमान रूपेंद्र जी से, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य में पधारे हैं, कि आप आए और परोपकारिणी सभा के यशस्वी मंत्री मुनि सत्यजीत जी का स्वागत करें। रूपेंद्र जी। सुशील जी, जो कि हमारे प्रधान व्यायाम शिक्षक अजमेर से हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर उपस्थित हों और हमारे आर्ष गुरुकुल के आचार्य श्रीमान करमवीर जी का आप स्वागत करें। सुशील जी। कमलेश जी, हमारे वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक, आप मंच पर आए और हमारे आर्य समाज के प्रधान और राजस्थान आर्य वीर दल के बौद्धिकाध्यक्ष श्रीमान नवीन जी मिश्र साहब का स्वागत करेंगे। कमलेश जी। सुरेंद्र जी, जो कि पाली से हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, हमारे वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर उपस्थित हो और माननीय श्रीमान दिनेश जी नवाल साहब का स्वागत करें। सुरेंद्र जी। प्रणव जी, जो कि हमारे नगर संचालक आर्यवीर दल अजमेर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर उपस्थित हो और श्रीमान राजेंद्र जी गोदारा साहब का स्वागत करें। निदेशक राजेंद्र जी गोदारा जी, श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल, सभी अतिथियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगली जो प्रस्तुति है उसके लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। सर्वांग सुंदर व्यायाम को संगीत में प्रस्तुति को अभी आपने देखा था। सूर्य नमस्कार शुरू से कीजिए। आवाज कीजिए।
सूर्य नमस्कार अभी सभी कार्यवीरों ने यहाँ पर किया। सूर्य नमस्कार एक ऐसी विधा व्यायाम थी जिसमें आसन और प्राणायाम दोनों एक साथ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। अगला भूमि नमस्कार। तो अभी आपने देखा सूर्य नमस्कार और भूमि नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो ऊपर में दिख रहा है सूरज, उससे संबंधित नहीं है। हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं, इला पिल्ला, जिसे सूर्य चंद्र कहते हैं। तो जब सूर्य नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका नाम सूर्य नमस्कार है। और उसके बाद आपने देखा भूमि नमस्कार। भूमि नमस्कार भूमि से नमस्कृत नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो हमारा पैर भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसमें पैरों का व्यायाम है। भूमि नमस्कार, राग पेलो। तो ये क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत के धुनों पर इसको बांधा गया है। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, जीवित वस्तु के लिए नमस्ते और जड़ वस्तु के लिए कार का प्रयोग किया जाता है। सागर नमस्कार, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, इस तरह। तो अंतिम में कार जुड़ जाता है। तो जीवित वस्तु के लिए नमस्ते और जड़ वस्तु के लिए कार शब्द का प्रयोग होता है। तो नमस्कार इसलिए प्रयोग करते हैं। और सूरज से संबंधित नहीं है, यह हमारे शरीर में जो सूर्य चंद्र है उससे संबंधित है, इसलिए इसका नाम सूर्य नमस्कार है। अगला कार्यक्रम नियुद्धम।
Northern Black South Sudan. अभिवादन सुदेश मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अवेश सुदेश युग पर मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 अवेश त्रिकोण मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 अवेश अर्ध मुष्टि प्रहार दोनों हाथों से कीजिए। 1 2 3 4 अवेश संयुक्त मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 अवेश विलंब पार्श्व मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 अवेश गर्मित मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 आवाज के साथ 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अवेश व्याघ्र पद प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 अवेश व्याघ्र में प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 अवेश सैन प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 अवेश अंगुली भल्ल प्रहार सामने सामने। 1 2 3 4 अवेश सर्वमुख प्रहार कीजिए। 1 2 3 1 2 3 अवेश युगपथ हस्तदल प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 अवेश पदघात के लिए सज्जा पूरा पदघात कीजिए। 1 2 3 1 2 3 5 परिवार के नाम कीजिए। 1 2 3 1 2 3 अवेश ऊर्ध्व देश सुरक्षा पर ब्लॉक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 अवेश मध्य देश सुरक्षा मिडिल ब्लॉक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 अवेश अधु सुरक्षा लोअर ब्लॉक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 अवेश अभिवादन हाथ ऊंचे सेकंड उसका 1 2 3 1 कदम ताल शुरू करेंगे। श्लोक कर 1 2 1 1 2 1 कृष्ण ब्रह्म खाली 1 2 3 4 1 2 1 क्षिप्रम चलो 1 2 1 1 2 1 परोपकारिणी सभा की ओर से जो आर्यवीर दल का यह पौधा लगाया गया वह कितना पुराना है कि हमारे जो वरिष्ठ आर्यवीर हैं वो भी आज तक इस सभा से जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा सहयोग दे करके इस महर्षि दयानंद सरस्वती के कार्य को करने में दिन रात अपना सहयोग देते हैं। उन्हीं में से एक मैं निवेदन करूंगा। माननीय श्री ऋषि देशभक्त जी आर्य हमारे साथ में उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारे ब्यावर से पधारे ब्यावर आर्य समाज के प्रधान श्रीमान ओम प्रकाश जी नवाल साहब का आप अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करेंगे। श्रीमान ऋषि देशभक्त जी आर्य सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ आर्यवीर आप देख सकते हैं और ये आज तक हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़कर महर्षि का कार्य करने के लिए हमेशा सहयोग करते हैं।
इसी संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दीपक शर्मा जी से कि आप भी मंच पर आए। श्रीमान दीपक शर्मा जी, और एक बार हमारे इस शिविर में बहुत सी व्यवस्थाएं रहती है, उनमें सबसे मुख्य व्यवस्था जो रहती है वो रहती है हमारी भोजन व्यवस्था। तो उसको बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से रखना होता है और हम प्रयास भी करते हैं कि उसे रख पाए। उसके लिए श्रीमान प्रमोद जी गौड़ साहब, आप DRM ऑफिस में यहाँ पर कार्यरत हैं और आप हमेशा बिना किसी संकोच के यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मैं दीपक जी से कहूंगा कि आपका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक शर्मा जी भी बहुत ही वरिष्ठ आर्यवीर और हमारे व्यायाम शिक्षक हैं, हमारे बड़े भाई हैं और पूरा सहयोग आपका प्रत्येक शिविर में हमें मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम होगा लाठी का, जो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया उसी का यहाँ पर छोटा सा प्रदर्शन लाठी। अगला कार्यक्रम लाठी। एक मिनट मैं निवेदन करूंगा माननीय राजेंद्र गोदारा जी, जो कि श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल के निदेशक हैं। आप हर समय तैयार रहते हैं कि आर्यवीर दल का कोई भी कार्य, चाहे वो विद्यालय में रखवाना हो या ऋषि उद्यान प्रांगण में या कहीं भी करवाना हो, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। और आज आपका जन्म दिवस भी है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं। आप हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, आपको आगे जाना भी है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट के लिए सभी आर्यवीरों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार, मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसके अंदर जो आप पूरे भारतवर्ष से पधारे हैं, तो आर्यवीर दल के जितने भी प्रोग्राम रहे उनके अंदर मैं आता रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बचपन से ही ऋषि उद्यान के यहाँ आर्यवीर दल से जुड़ा रहा और जब मैं छोटा था तो मैं भी यहाँ प्रशिक्षण लेने आता था। और ये जो आप इस योग की और प्राणायाम की अलग पूरे देश में जगह है, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जो देश के कोने कोने में जाके गांव में, देहात में और इस व्यायाम का, सूर्य नमस्कार का, योग का और वेदों के बारे में जो आपका जानकारी देते हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप इसी तरह अपना जो कुछ समय है वो आर्यवीर दल के लिए निकाल के और ये अलग पूरे देश में जगह है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गोदारा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि आप भी बचपन से आर्यवीर दल से जुड़े रहे और आज भी आर्यवीर दल आपके मन मस्तिष्क में बसा है और आप हमेशा उसके लिए कार्य करने के लिए सहर्ष स्वीकृति देते हैं। और यतीन्द्र जी शास्त्री, जो कि हमारे गुरु जी रहे हैं, आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन्हीं के सानिध्य में रह करके आपने आर्यवीर दल की शाखाओं में आर्यवीर दल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप इसी तरह हमारा सहयोग निरंतर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा स्वामी जी से और मुनि जी से कि आज आपके जन्म दिवस पर आपको स्वाध्याय हेतु बहुत ही सुंदर जो हमारे यहाँ का ग्रंथ है, वेद प्रतिष्ठा और अष्टांग योग, आपको देकर आपका उत्साहवर्धन करें। तन मन धन से आपका सहयोग रहता है हर बार। आज इस शिविर के लिए 5100 रुपए भी आप अपने पुण्य कमाई से यहाँ पर शिविर हेतु दान प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राजस्थान आर्यवीर दल के प्रांतीय बौद्धिकाध्यक्ष और आर्य समाज अजमेर के प्रधान श्रीमान नवीन जी मिश्र से कि आप मंच पर आए और सभी आर्यवीरों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। मंच पर आसीन श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज, परोपकारी सभा के मंत्री श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी, आचार्य करमवीर जी, अन्य विद्वज्जन, आर्य समाज के अन्य पदाधिकारीगण, आर्यवीर दल राजस्थान और आर्यवीर दल अजमेर के सभी पदाधिकारीगण और प्रिय आर्यवीरों, सर्वप्रथम मैं आप सभी आर्यवीरों को इस शाखा नायक शिविर में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने पिछले 8 दिन से पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन में इतना अच्छा शिविर अटेंड किया। स्वामी जी को हम आधुनिक द्रोणाचार्य कह सकते हैं, सारी विद्याओं के वो आचार्य हैं। आर्यवीर दल जैसा कि इस नाम से स्पष्ट है, आर्य का अर्थ होता है ईश्वर पुत्र, और वीर जो पराक्रम से युक्त हो और उनका संगठन, तो ईश्वर पुत्र पराक्रम से युक्त और उनका संगठन यदि इकट्ठा होकर के कुछ कार्य करेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। जब एक जैसे विचार के लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वो शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आपने साइंस गणित के अंदर देखा है, +5 और +4 को जब जोड़ते हैं तो +9, यानी धनात्मक 5 और धनात्मक 4 को जोड़े तो धन के 9 हो जाते हैं, और उन्हीं में प्लस और माइनस को जब जोड़ते हैं तो शक्ति घट जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक विचारधारा के लोग एक साथ जोड़ करके कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी शक्ति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी उम्र आर्यवीर दल में, जिस उम्र में आप ये इतने अच्छे संस्कार ले रहे हैं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम याद आता है। गुरुदत्त विद्यार्थी अजमेर में ऋषि दयानंद के दर्शन के लिए अंतिम समय में जब स्वामी जी बीमार थे यहाँ पर पधारे थे, और उस समय स्वामी जी को देख करके उनको इतनी बड़ी प्रेरणा मिली थी कि वो साइंस का विद्यार्थी, गुरुदत्त विद्यार्थी के विषय में कहा जाता है कि वो अनेक भाषाओं के और अनेक विषयों के बहुत बड़े विद्वान थे। साइंस के आधार पर वो ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन ऋषि का वो अंतिम दृश्य उन्होंने देखा कि किस तरह से एक आस्तिक व्यक्ति मृत्यु को वर्ण करता है, जिस प्रकार से एक बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ बालक मां की गोद में जाता है। ऋषि दयानंद मृत्यु के अंतिम क्षणों में जब उनके शरीर पर बहुत से फोड़े हो गए थे, इतना जहरीला विष कांच पिलाया गया उनको, शरीर उनका फट गया था, भयंकर पीड़ा थी। डॉक्टर लोग भी आश्चर्य कर रहे थे, और उस भयानक पीड़ा में भी आह न करते हुए, और उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान, अद्भुत तेज, और उन्होंने वो शब्द बोले, आहा ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ऐसा कहकर के उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। वो दृश्य देख करके गुरुदत्त विद्यार्थी को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, और फिर वो आजीवन बहुत कम आयु तक वो जीवित रह पाए।
आजीवन आर्य समाज का प्रचार करते रहे। आर्य समाज के 5 नियमों को आगे और 5 नियम पीछे लटका करके और ऋषि मिशन के लिए कार्य करते रहे। इतना अधिक कार्य किया उन्होंने कि वो रुग्ण हो गए और लगभग 26 वर्ष की अवस्था में उनको जाना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिय विद्यार्थियों, एक छोटा सा बालक जो ऋषि दयानंद के मृत्यु का जो दृश्य देखता है, उस इतनी बड़ी प्रेरणा लेकर के, और वो आर्य जगत में नहीं पूरे विश्व में अमर हो गया। उसकी तर्कणा शक्ति अद्भुत थी। तो आप सभी भी इस आर्यवीर दल में आए हैं। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 6 नियम में एक बात कही है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। देखिए कितना अच्छा उद्देश्य ऋषि ने दिया। इससे बड़ा उद्देश्य दुनिया में कोई बन नहीं सकता। लोग कहा करते हैं कि आर्य समाज को आप क्यों मानते हो, ऋषि दयानंद को क्यों मानते हो। लेकिन ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज का उद्देश्य दिया कितना पवित्र और कितना ऊंचा है। वो कहते हैं संसार का उपकार करना, अपना नहीं, केवल अपना नहीं, केवल अपने परिवार का नहीं, केवल अपने देश का नहीं, पूरे संसार का उपकार करना। वो भी कैसा, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये जो 3 शब्द ऋषि ने बोले हैं, इन बातों में बहुत बड़ा महत्व है। संसार का उपकार कौन कर सकता है? जो पहले शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो, शारीरिक रूप से संयमित हो, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो। और इसलिए पहले उन्होंने शारीरिक उन्नति की बात की, उसके बाद आत्मिक उन्नति की बात की। जो आत्मा की उन्नति जिसने पूर्ण रूप में की हो, वो भी सामाजिक उन्नति कर पाएगा। होता क्या है कि आज हम शारीरिक रूप से भी अक्षम होते हैं, आत्मिक उन्नति हमारी होती नहीं, क्योंकि आत्मा की आवाज को हम जगह जगह दबाते रहते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में स्वमंतव्य में कुछ श्लोक लिखी हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, और अंत में कहते हैं कि इसी तरह मैंने अपना जीवन जिया है और हम सब लोगों को इसी के अनुसार। वो कहते हैं निंदन बुढ़ाए देवाय स्तवंत लक्ष्मी समावित गच्छतु वायथेष्टम अद्वैव मरणमस्तु युवांतरेवा न्यायात पथा प्रवचन पदम धीरा। नीति में निपुण लोग चाहे मेरी निंदा करें अथवा तारीफ करें, स्तुति करें, निंदन नीति निपुणा यदिवाय स्तवंत लक्ष्मी समावित धन बहुत सारा आ जाए पृथ्वी का, गच्छतु वायथेष्टम सारा धन चला जाए, अद्वैव मरण वस्तु आज ही मृत्यु हो जाए अथवा लाखों वर्षों तक जीवन, अद्वैव मरण वस्तु युवांतरे वा न्यायात पथा पर, न्याय के पद से जो धीर लोग होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते। आज हम न्याय के पद से विचलित होने के लिए जगह जगह समझौता कर लेते हैं, असत्य से, झूठ से, गलत बातों से। और इसी बात को अगले श्लोक में कहते हैं न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतो धर्मो नित्यो सुखदुःखत्व नित्य जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्या। किसी कामना के वशीभूत होकर के, न जातु कामान भय के वशीभूत होकर के, न जातु कामान लोभ के कारण कभी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी सही मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मो नित्य, धर्म नित्य है, सुख दुख तो अनित्य है, ये शरीर तो अनित्य है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति में हम कोई समझौता नहीं करें, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। जो इन दोनों, जिसके जीवन में दोनों उन्नति होगी वही सामाजिक उन्नति कर पाएगा। आज लोग कहते हैं कि समाज में हमारा प्रभाव नहीं, प्रभाव इसीलिए नहीं होता कि पहले तो हमने शारीरिक उन्नति नहीं की, फिर आत्मिक उन्नति नहीं की, सीधे समाज सेवा करने चल दिए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऋषि ने जो क्रम बताया है उसके अनुसार हमको अपना जीवन ढालना पड़ेगा। तो आर्यवीर दल में भट्टी है जिसके अंदर ये विद्यार्थी आकर के पहले तो शारीरिक उन्नति करते हैं, साथ साथ में उनको बौद्धिक भी दिया जाता है जिससे उनकी आत्मिक उन्नति होती है, और शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की उन्नति होकर के फिर आप समाज के क्षेत्र में कार्य करने के योग्य बनते हैं। तो आपका ये अत्यंत सौभाग्य है मनुष्य जीवन पाकर के। कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप आर्य समाज और आर्यवीर दल की शरण में आए हैं और यहाँ पर संस्कारित हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं सभी आर्यवीरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने पिछले 8 दिनों में स्वामी जी के सानिध्य में इतना अच्छा शिविर जो है वो अटेंड किया है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भी स्वामी जी के सानिध्य में आर्यवीर दल की ऐसी शाखाओं में शिविर किए हैं और ऐसे ही आपने प्रशिक्षण प्राप्त भी किया है स्वामी जी से। तो हमारा यह सौभाग्य है कि आप सभी वरिष्ठ जन हमसे जुड़कर और हमें मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि हमें कैसे आगे कार्य करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री कर्मवीर जी से कि आप मंच पर उपस्थित हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य श्री कर्मवीर जी। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। बड़े ही मान के योग्य है जिनके सानिध्य में, जिनकी छत्र छाया में, वैदिक परंपरा में अपने आप को दीक्षित करने हेतु ये होनहार नौजवान आर्यवीर अपने जीवन की उन्नति के लिए पिछले 7 दिनों से रात दिन तपस्या कर रहे हैं। इनका आशीर्वाद इन सब विद्यार्थियों पर बना हुआ है। ऐसे मान के योग्य श्रद्धेय स्वामी देवव्रत जी महाराज, आप सार्वदेशिक आर्यवीर दल के संरक्षक, साथ में उपस्थित पीत वस्त्र धारण किए हुए जिनका और मेरा सौभाग्य लंबे काल तक जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, गुरु जी श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी, अभी जिनका आप उद्बोधन सुन रहे थे, श्री नवीन मिश्र जी, आर्य समाज ब्यावर के प्रधान श्री ओम प्रकाश नवाल जी, श्री दिनेश नवाल जी, उपस्थित सभी बंधुओं, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे आर्यवीरों, निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है, आर्यवीरों का भी है और हमारा भी है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमको मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य शरीर मिलकर भी हमको एक ऐसा मार्ग मिला जिसको कह सकते हैं कि निष्कंटक रूप से जो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है, यदि हम उस पर तपस्या पूर्ण मेहनत पुरुषार्थ के साथ में हम उस पर चलते रहें। वो मार्ग ये वेद का मार्ग है जिसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। ये जो आर्यवीर दल का शिविर चल रहा है, ये शिविर निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन की पूर्ण उन्नति का द्योतक है। मनुष्य का जो चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक विकास होता है, आर्यवीर दल के शिविरों में इन तीनों बिंदुओं पर पूर्ण रूप से जोर दिया जाता है, पूर्ण रूप से उनके लिए प्रयत्न किया जाता है। थोड़ा सा मैं विद्यार्थियों की ओर केंद्रित होता हूं, आर्यवीरों की। आज जो हमारी नव पीढ़ी है, सबकी इच्छा तो ये होती है कि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाएं, पर स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए जीवन में जो तपस्या करनी चाहिए वो तपस्या प्रायः हम नहीं कर पाते। स्वास्थ्य तो बनाना चाहते हैं और कई बार क्या करते हैं, उसके लिए छोटे उपाय अपनाते हैं, मेहनत कम करनी पड़े और लाभ अधिक हो जावे। उसके लिए बहुत सारे जो युवक हैं वो जिम में जाते हैं, आधुनिक जो व्यायामशालाएं हैं, कुछ न करने से तो वो भी अच्छा है, पर वहां शरीर पर तो बहुत जोर दिया जाता है,
लेकिन शरीर के साथ साथ जो दूसरा बल होता है, आत्मा का बल या बुद्धि का बल, उस पर वहां जोर नहीं दिया जाता। इसका परिणाम हम देख सकते हैं, बड़े बड़े अखाड़े हैं, बड़ी बड़ी व्यायामशालाएं हैं, जहां पर बल बढ़ाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ किया जाता है। हम तो उतना पुरुषार्थ कर भी नहीं पाते जितना पुरुषार्थ वो लोग करते हैं, पर जीवन में उनके अंदर शरीर ही सब कुछ रह जाता है। आध्यात्मिकता और जो बौद्धिकता है उससे कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। उसका परिणाम कितना भयंकर देखने को मिलता है। उच्च कोटि पर शिरस्थ स्थानों पर गया हुआ व्यक्ति भी किस तरह से एकदम धरती पर गिरता है, पतन हो जाता है। आप सभी जानते होंगे इस देश की एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, जिनको ओलंपिक में दो बार पदक मिले, जो विश्व चैंपियन रहे, जिनका नाम था सुशील पहलवान। विश्व चैंपियन रहे, शरीर का बल था, शरीर में स्फूर्ति थी, स्टैमिना थी, सब कुछ था, पर जीवन के अंदर एक कमी थी, आध्यात्म की, धर्म की, आत्मा की और परमात्मा की। वो कमी होने के कारण से शरीर में बल तो बढ़ा पर सात्विकता नहीं थी, और धर्म का मार्ग न होने से अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। वो विश्व विजेता आज वो जेल के अंदर बंद है। इससे क्या पता चलता है कि शरीर का बल तो चाहिए ही, पर शरीर का बल भी उसी व्यक्ति की उन्नति करा सकता है जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर आध्यात्म हो, जिस व्यक्ति के अंदर जीवन के अंदर धर्म हो। और यदि केवल हमारे जीवन के अंदर हम केवल आध्यात्मवादी हो, केवल हम धर्म पर जोर देते हो, अर्थात हमारे पास शरीर का बल ना हो, तो उसका भी कहीं ना कहीं हमें परिणाम भुगतने को मिलता है। कई बार देखते हैं कि यात्राएं करते हैं, कोई साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, बहुत अच्छा पवित्र जीवन है, पर जीवन शरीर के अंदर बल नहीं है, तो देखा कि दुष्ट लोग उनका अपमान कर देते हैं। और वो कई बार इसकी कमी अनुभव करते हैं कि यदि आज मेरे शरीर के अंदर बल होता तो निश्चित रूप से मैं इस दुष्ट का मुकाबला कर सकता था। और इसका हमें प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है। हमारे दो ऐतिहासिक पुरुष, जिनको हम महापुरुष कह सकते हैं, ऋषि तुल्य कह सकते हैं, गुरु विरजानंद सरस्वती जी इतने बड़े विद्वान थे, आत्मिक बल भी था, बौद्धिक बल भी था। कितने बड़े विद्वान रहे होंगे। जिस समय संसार से उन्होंने प्रायण किया, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते कि आज दुनिया से व्याकरण का सूर्य अस्त हो चला। बुद्धि थी पर शरीर की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तरह शास्त्रार्थ कर सके, विधर्मियों को ललकार सके। और जिसमें पूर्ण समावेश था स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनके अंदर शारीरिक बल भी अकूत था, जिनके अंदर आध्यात्मिक बल भी अकूत था, और जिनके पास बौद्धिक बल भी प्रचुर मात्रा में था। शारीरिक बल कितना होगा। जिस समय उदयपुर राज्य के अंदर थे, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह कहते हैं कि स्वामी जी महाराज, हमारा जो राज परिवार की ये कुल देवी का जो मंदिर है, जिसको एक लिंग की गादी कहते हैं, यदि आप मूर्ति पूजा का केवल खंडन करना छोड़ दें, मंडन करें या न करें, तो जो सारा राज परिवार है जो इस एक लिंग की गादी के अधीन है, ये भी सारा आपका भक्त होगा और आप बड़े महंत होंगे। आपके पास धन, संपदा, वैभव, नौकर चाकर सब कुछ होंगे। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बात कहते हैं, वो हम सबको ध्यान धरने योग्य है। स्वामी जी कहते हैं कि सज्जन सिंह राणा, तो एक बात बता, तेरे राज्य की सीमा कहां तक है। तो उस समय सज्जन सिंह कहते कि गुजरात से लेकर के अजमेर तक मेरे राज्य की सीमा है, मेरे राज्य का इतना बड़ा विस्तार है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते कि मैंने जीवन में अपने शरीर को इतना तपाया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अपनी इंद्रियों का दमन किया है, मेरे शरीर के अंदर इतनी सामर्थ्य, इतना बड़ा बल है कि मैं आपके राज्य को एक दौड़ में इसको पूरे के पूरे को पूरा कर सकता हूं, इतना मेरे शरीर के अंदर बल है। पर आध्यात्मिक बल के विषय में बताते हैं, धर्म के विषय में कहते हैं कि मैं आपके राज्य की तो सीमा पार कर सकता हूं, आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता हूं, पर मैं परमपिता परमेश्वर की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो थोड़ा सा आप मेरे को प्रलोभन दिखा रहे हैं कि आपको महंत बना देंगे, आपको समाज में यश प्रतिष्ठा मिलेगी, वो यश प्रतिष्ठा
निश्चित रूप से ईश्वर के मार्ग में बाधित होकर मैं जानता हूं कि ये पाप है, ये असत्य है, जिसका मैं कभी भी अनुसरण नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर शारीरिक बल भी होता है, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर आध्यात्मिक बल भी होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर मानसिक बल भी होता है, बौद्धिक बल भी होता है, वो व्यक्ति जीवन के अंदर सदा उन्नति करता है। हम सब भी यदि अपने जीवन के अंदर उन्नति करना चाहते हैं तो हमें तीनों प्रकार के बल की उपासना करनी होती है। आर्य वेदल का ये जो एक श्रेष्ठ उपक्रम है, ये प्रातः काल से लेकर के जब हम जागरण करते हैं, उठते हैं, उसी समय मंत्रों का पाठ होता है। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे, हे परमपिता परमेश्वर सब ऐश्वर्यशाली, तो हमें जीवन के अंदर ऐश्वर्य दे, हमें शरीर का बल दे। उसके बाद शारीरिक बल के लिए हम व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। फिर दोबारा आध्यात्मिक बल के लिए हम संध्या उपासना करते हैं, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं। हमारा मानसिक बल बढ़ सके, इसलिए हमें श्रेष्ठ उपदेशकों का, श्रेष्ठ आचार्यों का, श्रेष्ठ विद्वानों का हमें बौद्धिक प्राप्त होता है। और जिस हम शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक बल को प्राप्त करना चाहते हैं, आर्य वीर दल में उन सभी का पूर्ण समावेश है। उन पर चलकर हमारे जीवन की उन्नति हो सकती है। यहाँ जो पधारे हुए अभिभावक हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर भी परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि वो अपने बच्चों को इस तरफ भेज रहे हैं, उन्हें ईश्वर की प्रेरणा मिल रही है। मैं सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आर्य वीर दल के सभी तपस्वी शिक्षक पिछले एक सप्ताह से जो दिन रात अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ में इन विद्यार्थियों की उन्नति के लिए रात दिन लगे हुए हैं। परमपिता परमेश्वर उन्हें दीर्घायु आरोग्य जीवन प्रदान करें। सभी का धन्यवाद। इति ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी का भी इस शिविर में पूरा सहयोग रहता है, चाहे दिन हो या रात। जब भी हमें जिस भी कैसी भी आवश्यकता इस शिविर हेतु चाहिए होती है, हम आपसे निवेदन करते हैं और आप अति शीघ्र वह व्यवस्था करवाते हैं। और चाहे हमें ऋषि उद्यान में संबंधित कोई समस्या आ रही हो, शिविर में कोई, या फिर बाहर भी हमें जाना हो प्रचारार्थ या अन्य कोई, उसके लिए आचार्य जी हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा रुपेंद्र जी से। रुपेंद्र जी अगला जो हमारा कार्यक्रम है उसे लेकर उपस्थित होंगे। लाठी का अभ्यास थोड़ा जरूरी लाठी में वो हो रहे हैं, नदी नाथ जहाँ पे पड़े वहाँ बचाए हम, वहाँ बचाए हम, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन के सिर को गाड़े, पहरे गिरधर दास कभी सुन ले सज्जन पट्टा, सब हथियारन छोड़ हाथ में रखो लट्टा। चलिए धावन। 2 राउंड करवा लो, बच्चे बैठे जब तक, शुरू मत करवाना। मतलब बस इस हलचल में ही 2 मिनट लगा दो, आप बच्चे बैठेंगे जब तक, आए नहीं और कुछ भी करवाना। ठीक है। बच्चे दला विश्रम, दला सज्ज, 4 कदम बाएं चलेंगे, बाएं चल, 1 2 2 2 3 2 4 2। जी जी। दला विश्रम। लाठी प्राचीनतम हथियार है और इसकी कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और मर्दाना खेल है। लाठी के व्यायाम करने से ये जवानों को ऊर्जा देने वाला कार्यक्रम है।
जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो दान देने के विषय में सोच सकता है, उसी प्रकार जिसकी भुजाओं में ताकत है वही व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं देश की रक्षा करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। जो व्यक्ति कमजोर है वो सहारा ढूंढता है, वो स्वयं की भी रक्षा कर सके, विपरीत काल में अपने समाज के, अपने बहनों की भी रक्षा कर सके। जो जुल्म करे वो जालिम, और जो जुल्म सहे वो उससे भी बड़ा जालिम। अपराध सहने वाला भी अपराधी ही होता है, इसलिए अपराध सहोगे ही नहीं तो अपराध होगा ही नहीं। दिनकर जी की एक कविता है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। ओम। तो दिनकर जी ये कहना चाहते हैं कि अपराधी जितना, अपराध करने वाला जितना अपराधी होता है, देखने वाला, सुनने वाला, तटस्थ होकर रहने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। तो इसलिए अन्याय का विरोध करना सीखो। इसलिए क्षत्रिय धर्म के कार्यक्रम हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो अपना सुरक्षा कर सकें और अपने देश की भी सुरक्षा कर सकें। और इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इसकी मांग है। आज 2012 से लेकर 2018 तक 1,75,000 लड़कियों के साथ गलत काम हुआ। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नाचने गाने से ज्यादा अच्छा है कि लड़कियों को कराटे, सेल्फ डिफेंस, लाठी भाला तलवार सीखने चाहिए, क्योंकि 2012 से लेकर 2018 में केवल भारत में 1,75,000 लड़कियों के साथ गलत काम हुआ है। उसका पुलिस केस बना, और जिसका बना नहीं उसकी तो गिनती नहीं है। तो इसलिए मैं तो नाचने गाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये मानता हूं कि लड़कियों को और सभी को अपनी सुरक्षा करना स्वयं सीखें। वैदिक कन्या महाविद्यालय ब्यावर से पधारे हुए हमारे सभी छात्राएं और शिक्षकगण, साथ में पधारे हैं माननीय अभयदेव जी, जो कि आर्य समाज ब्यावर के मंत्री भी हैं और वरिष्ठ आर्यवीर भी हैं, हमारे बड़े भ्राता। तो आप सभी का हम आर्यवीर दल अजमेर की ओर से इस पवित्र भूमि पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा रुपेंद्र जी से कि आप अगला कार्यक्रम शुरू करें। दलो सज्ज, स्थिति 1 2 3, मार हाथ प्रारवश्व कीजिए, तिष्ठ, रोक हाथ कीजिए, तिष्ठ, आगे मार पीछे रोक कीजिए, तिष्ठ, रण मार बाईं ओर से, स्थिति कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरी तरफ लाठी लीजिए, कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रण मार छलांग कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रण मार छलांग चौमुखी कीजिए, 1 2, पवन चक्र 3 4, छोटे कदम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रण मार बैठी चौमुखी कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जनऊ प्रहार, स्थिति छोटे कदम 1 2 3 4, पीछे जाएंगे, 1 2
3 4 लाठ लपेट आमने सामने द्वंद उछल के सज्ज लाठी नमस्ते 1 2 3 4 सिर पर मारना रोकना प्रारवश्व कीजिए तेज गति से तिष्ठा 4 प्रहार सिर कान कमर गट्टा कीजिए तिष्ठा लाठ लपेट सम्मुख सैनिक में से 1 2 3 1 धावन चलो दो मिनट बोलो मैं जो अतिथि हमारे मध्य उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए अभिषेक जी जो आप हमारे वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक हैं फिर बुला लेंगे और अभी अब तुरंत करेंगे थक जाएंगे इसको मलखम मजा आता है मलखम में मैं आपसे आप हमारे अवैध आते जाते समय वो म्यूजिक लगता ना वो भी आते जाते समय लगता ना वो म्यूजिक हाँ मैं समझ रहा हूँ हाथ लगाने से मुझे का मूड खराब हो जाता है अभिषेक जी हमारे थक तो नहीं गए हो भाला करोगे भाई थोड़ा खुन्नस करना से कैसा लग रहा है जैसे सो रहे हैं मजा नहीं आ रहा है मुझे ठीक है ठीक है हूँ हाँ होना चाहिए ठीक है भी आज आप अपनी धर्म पत्नी को लेकर यहाँ पर हमारे बच्चे उपस्थित हुए हैं वो भी केंद्रीय विद्यालय में ही कार्यरत है तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों आज यहाँ उपस्थित हैं आपका बहुत बहुत स्वागत अगला दलोतिष्ठ भाला भाला स्थिति ऐसे पकड़ो संगीत दीजिए सभी कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं रुपेंद्र जी हमारे प्रधान व्यायाम शिक्षक जो छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य आ रहे हैं स्वामी जी के निर्देशन में ये सभी विद्याएं यहाँ पर केवल 6 दिन में सिखाई गई है उन्हीं का आप यहाँ पर छोटा सा प्रदर्शन देख पा रहे हैं। नमस्ते 1 2 स्थिति 1 2 3 4 गिनती के साथ कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरे बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वाम भ्रमा थोड़ा सा आवाज कम करो बस इसे तो 1 2 बट कड़ी चलो मारो बट अरे बट अरे बट अरे बट अरे तिष्ठा इसे द्वितीय अभ्यास चलो मारो बट घसर अरे बट घसर अरे पलट बट घसर अरे पलट बट घसर अरे पलट बट अरे तिष्ठा पवन चक्र चलो मारो बट घसर अरे पलट बट अरे पवन चक्र मारो बट घसर अरे पलट बट अरे पवन चक्र मारो बट घसर अरे पलट बट अरे पवन चक्र बट घसर अरे पलट बट अरे पवन चक्र चिरकाट चलो मारो बट घसर अरे पलट बट अरे चिरकाट मारो बट घसर अरे पलट बट अरे चिरकाट बट घसर अरे पलट बट अरे चिरकाट बट घसर अरे पलट बट
अरे चिरकाट कदम बढ़ा के सम्मुख स्थिति श्रोक कर 1 2 3 बाएं पर बाएं तरफ श्रोक कर श्रोक कर 1 2 3 4 श्रोक कर 1 2 3 4 बाएं पर बाएं तरफ स्थिति आमने सामने 4 प्रहार प्रावश्व कीजिए तेज गति से चलिए तेज सम्मुख स्थिति आसपास नमस्ते 1 2 धावन तलवार के विद्यार्थी तलवार लेके जाएंगे वहां पर इसी बीच मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शिल्पा जी जो कि श्रीमान अभिषेक जी की श्रीमती की है, आप मंच पर आए और हमारे पताका योग लगाना है पताका, ठीक है। राजस्थान आर्य वीरांगना दल, जैसे आप देख रहे हैं आर्य दल उसी की कड़ी है। वहीं रहो वहीं रहो वहीं रहो। आर्य वीरांगना दल के संचालिका जी श्रीमती सरोज जी मालू हमारे मध्य में उपस्थित हैं। चक्कर लगाना है बिना चक्कर लगाया ना है, हाफ पैंट वालों चक्कर लगाना है कि बिना चक्कर लगाना है। श्रीमती भारती जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे अजमेर की आर्य दल की कोषाध्यक्ष श्रीमती पुष्पलता जी उपाध्याय का स्वागत करेंगी। श्रीमती भारती जी। तलवार के लिए आर्यवीर संकेत दीजिए, पीछे वाला और पीछे हो जाओ, पीछे शुरू कर 1 2 परिवर्तनम राग भोपाली रे गा प गा प गा दो दिशा 1 चौमुखी पवन चक्र 1 गर्दन काट छलांग चाल आगे पीछे सलामी 1
फौज पुराजनव बंदरोड़ी फौज 2 3 4 1 2 3 पद प्राप्ति चौमुखी चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 चलिए फौज पलट हाथों से नौ छाती के पास तलवार गर्दन काट ऑन चक्र ड्रोन के म्यूजिक डांडो दाहिने पैर पर सिर कान तमाचा कमर चिड़ से प्रारवश्व बाएं पैर पर 6 प्रहार प्रारवश्व नमस्ते 1 2 पृष्ठ ब्रह्म धावन चलो बोलिए बहुत ही सुंदर प्रदर्शन तलवार का रुपेंद्र के सानिध्य में। इसी बीच मैं निवेदन करूंगा श्रीमती ज्योति बालानी जी, कशिश बालानी जी, जो कि जयपुर से यहाँ पर आई हैं और आप हमेशा आर्यवीर दल में, आर्य वीरांगना दल के शिविरों में सक्रिय रहकर भाग लेती भी हैं और अपने पुत्र को यहाँ पर लेकर आई हैं, जो कि सबसे छोटा भी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं दयानंद महाविद्यालय ब्यावर से श्रीमती डॉक्टर शालू शर्मा जी, जो कि प्रधानाचार्य जी हैं, आप उनका स्वागत करें। पूरे महाविद्यालय परिवार का हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वी ताली। यह शिविर आर्य वीरों का यहाँ पर चल रहा है और आर्य वीरांगनाएं भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं और हमारे भाई अभय जी, जो कि आर्य समाजी भी हैं और साथ ही साथ आर्यवीर दल में भी सक्रियता से भाग लेते हैं। बचपन से ही आर्यवीर दल से भी जुड़े रहे हैं और आप महाविद्यालय के सचिव भी हैं। तो इन वीरांगनाओं में जोश तो है ही, लेकिन यह प्रदर्शन देखकर और जोश जागा। तो आपने भी यहाँ पर कुछ शौर्य प्रदर्शन की इच्छा हुई है, तो मैं भाई अभय जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आप ही इन्हें वहां पर यह शिक्षा भी देते हैं आत्मरक्षा की, तो आप भी आए और सूक्ष्म सा जो भी आपका प्रदर्शन है यहाँ पर सभी के समक्ष रखें। भाई अभय जी और वीरांगनाएं। माइक हाँ रुपेंद्र जी आपका माइक। He lives with you. Bye.
मैडम आपको लाठी दे रही है, शीघ्रता करें। इसको ऐसे लगा लेते हैं। आ जाइए, जिनके पास लाठी पहुंच चुकी है वो छात्राएं आगे आ जाए। आ जाए विनीता, दीपिका, जो भी आ जाओ बेटा, चंचल आ जाए। क्रम से 4 की लाइन बना ले, इतनी है संख्या आप लोग अभी। आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए। दूरी को देखते हुए, हाँ 3 बना लो बेटा, 3 बहुत है, ठीक है। हिना दूरी ले लो बेटा, तैयार। लाठी चलाने की स्थिति में ये सभी छात्राएं, मैं यहां पर जितने भी महानुभाव आर्य बंधु बैठे हैं उनसे निवेदन कर दूं कि इन छात्राओं ने अभी पहली बार प्रशिक्षण लिया है और जितना ये अपने शौर्य से दिखा सकती हैं उतना आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तैयार, पोजीशन। पहले सीधी बेल दोहे की प्रदर्शन दिखाने, ठीक है, ताकि इस समय आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। सीधी बेल चलाने को तैयार। अपनी जो गति आप पकड़ सकते हैं उस गति को पकड़ते रहना। ओम 1। सीधी बेल चलाए, चंचल आगे खड़ी है। रोक दे, लाठी को इस रूप में ले ले, लाठी को ऐसे इस पोजीशन में, इधर सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ ले ले। अमर बेल चलवाएंगे, अमर बेल के लिए तैयार। अमर बेल, अमर बेल के लिए तैयार। पीछे चौहान जी, लाठी को इस तरफ ले ले बेटा, लाठी को सीधे हाथ की तरफ ले ले बेटा, ठीक है, तैयार। अमर बेल 3 कदम आगे, और जब मैं कहूं जब 3 कदम वापिस पीछे जाना है आपको। 1 2 ठीक है, लाठी को रख दे, वहां से तलवार दे दीजिए। छात्राएं तलवार की, वो छात्राएं तलवार के लिए आ जाए। लाठी को अपने स्थान पर रख दे। शीघ्रता से आ जाए बेटा, फुर्ती करें, दौड़कर आ जाए। 4 जने हो, ठीक है, थोड़ी सी दूरी बना लो, क्रॉस में से तैयार। आ जाए, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में खड़ी हो जाओ, बीच में, पीछे पीछे थोड़ा भी गैप लेके तैयार। 2 रुख 1, 2 रुख 1 चलानी है आप लोगों को। 1 2 1 2 वापिस पोजीशन ले, वापिस पोजीशन। चलाने की स्थिति में पुनः तैयार। अमरवेल 3 कदम आगे, 3 कदम पीछे। 1 2 ठीक है, 2 तलवार यहां छोड़ दे, बाकी 2 तलवार मेरे को दे दे। इन छात्राओं ने आपके सम्मुख
बहुत समय की प्रैक्टिस के बाद आज प्रदर्शन वापस यहाँ पर किया है। मेरे भी मन की इच्छा रहती है कि मैं जितनी बार